हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 104 करेंगे। 104 जनता लिमिटेड है, उसने 5 लाख इक्विटी शेयर की एप्लीकेशन इनवाइट करी है। 10 रुपये का एक शेयर है। प्रीमियम जो है वो 4 रुपये का प्रीमियम है यहाँ पे हमारे पास। तो यहाँ लिख लेते हैं हम लोग कितने शेयर्स थे। 5 लाख इक्विटी शेयर्स है। 5 लाख शेयर्स इशू कर रहे हैं और एक शेयर कितने का है, 10 रुपये का शेयर है। 4 रुपये का है बेटा प्रीमियम, ठीक है। बाइफर्केशन है, 6 रुपये एप्लीकेशन, 6 रुपये अलॉटमेंट है, बैलेंस फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है, यानी कि 3 इंस्टॉलमेंट है। 6 रुपये की एप्लीकेशन है, उसमें 2 रुपये का प्रीमियम इंक्लूड है, ठीक है। ऐसे 6 रुपये की अलॉटमेंट है, उसके अंदर भी 2 रुपये का प्रीमियम इंक्लूड है, तो 4 + 2 हो गया। तो बैलेंस कितना बचा, 2 रुपये बचा। ये हमारा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हो गया, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे 7.5 लाख शेयर्स की एप्लीकेशन रिसीव हुई है। 7.5 लाख शेयर्स की क्या रिसीव हुई है बेटा, एप्लीकेशन रिसीव हुई है हमारे पास। अलॉटमेंट जो है वो हमने प्रोराटा बेसिस पे करा है, क्लियर। यानी कि जो एक्सेस है, एक्सेस कितने शेयर्स हो गए बेटा, 2.5 लाख एक्सेस शेयर्स जो हैं हमारे पास, उनको हमने क्या करा है, प्रोराटा करा है। प्रोराटा यानी कि आगे इंस्टॉलमेंट में शिफ्ट करा है हमने, ठीक है। चलिए, एक मोहन नाम का लड़का है, टू whom 1000 शेयर्स वर अलॉटेड, डिड नॉट पे अलॉटमेंट एंड कॉल मनी, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग, हाँ जी, मोहन नाम का एक शेयर होल्डर है। अलॉटेड शेयर गिवन है बेटा हमें, कितने, 1000 शेयर्स अलॉटेड शेयर्स है हमारे पास। उसने हमें यहाँ पे अलॉटमेंट फर्स्ट एंड फाइनल नहीं पे करा। उसके बाद हमारे पास विक्रम है, उसके भी हमारे पास 500 अलॉटेड शेयर्स हैं, उसने कॉल मनी नहीं दिया, ठीक है। विक्रम है यहाँ पर, उसके भी हमारे पास यहाँ पे अलॉटेड शेयर्स गिवन है, कितने, 500 शेयर्स हैं। उसने हमें फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दिया। हमने ये दोनों ही शेयर्स फॉरफिट कर दिए हैं और री इशू कर रहे हैं 8 रुपये पर शेयर, फुली पेड अप। री इशू कर रहे हैं हमने 8 रुपये में, फुली पेड अप, ठीक है। करें स्टार्ट। चलिए, सबसे पहली बात, इस क्वेश्चन में आप मुझे ये बताओ कि वर्किंग नोट यानी कि एक्सेस मनी कौन से शेयर होल्डर का निकालेंगे, मोहन का या विक्रम का। मोहन का, क्योंकि उसने क्या नहीं दिया, अलॉटमेंट नहीं दिया। और एक्सेस मनी कहाँ शिफ्ट हुआ है, अलॉटमेंट पे शिफ्ट हुआ है। विक्रम का यहाँ पर वर्किंग नोट नहीं बनेगा, एक्सेस वाला, ठीक है। हालांकि विक्रम का यहाँ पे मुझे अलॉटेड शेयर गिवन है, तो अप्लाइड निकालने की भी जरूरत नहीं है। बट अगर हमें पास यहाँ पे विक्रम के अप्लाइड गिवन होते तो हमें विक्रम का सिर्फ एक वर्किंग नोट बनाना पड़ता, अलॉटेड शेयर निकालने वाला। अभी हम सिर्फ किसके वर्किंग नोट बनाएंगे, मोहन के, ठीक है। तो आसान सा क्वेश्चन है, डिफिकल्ट नहीं है बिल्कुल भी। पहली एंट्री क्या पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। बेटा कितने रुपए आए ये बता दो बस। 7.5 लाख शेयर्स पे 6 रुपये आए हैं, कितना होगा, हाँ बेटा 45 लाख, 45 लाख रुपए आ जाएगा बेटा। ठीक है। सेकेंड एंट्री क्या पास होगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, हाँ जी, टू क्या आएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। और हमने आगे कहां पे ट्रांसफर करा है, अलॉटमेंट में ट्रांसफर करा है, ठीक है। एक बार जरा वो देख लो यार, जरा ध्यान से,
2.5 लाख एक्सेस है ना, 2.5 लाख मल्टीप्लाई 6 रुपए कितना हुआ? 15 लाख। कितना हुआ? 15 लाख। और 5 लाख मल्टीप्लाई 6 कितना हुआ? 5 लाख मल्टीप्लाई 6 30 लाख। 15 लाख एडजस्ट हो रहा है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फर्स्ट कॉल में डालने की जरूरत तो नहीं है। पहले एक बार ये देख लिया करो। देखो अगर यहाँ पे 7.5 लाख है ना, 5 लाख इशू करना चाह रहे हैं हम लोग, एप्लीकेशन बहुत ज्यादा आ रही है भाई, हाफ से ज्यादा आ रही है, हाफ ही जितनी आ रही है। समझ में आई बात? 7.5 लाख पे आ रही है। तो यहाँ पे जब भी ज्यादा एप्लीकेशन हमें रिसीव्ड होगी तो हमें हमेशा ये चेक करना है कि अलॉटमेंट से क्रॉस तो नहीं हो रहा। बात क्लियर है ना? अलॉटमेंट से, यहां पे अलॉटमेंट से क्रॉस इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि ना अलॉटमेंट मनी भी ज्यादा है। समझ में आई बात? अगर यहां अलॉटमेंट मनी 4 रुपए होती तो दिक्कत आती क्या? तब भी दिक्कत नहीं आती। अगर यहां अलॉटमेंट नहीं होती 2 रुपए तो दिक्कत आती? बिल्कुल आती, बिकॉज अलॉटमेंट 2 रुपए है। शेयर्स कितने हैं? 5 लाख। 5 लाख मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया? 10 लाख। और एक्सेस मनी कितना आया हुआ है हमारे पास? 15 लाख। तो फिर हमें 5 लाख रुपए को कहां पे डालना पड़ता? फर्स्ट कॉल पे डालना पड़ता। समझ में आई बात? तो अगर आपके पास, दोबारा बोल रहा हूं, एप्लीकेशन जो रिसीव्ड हुई है, एप्लीकेशन जो आपके पास जिन शेयर्स पर रिसीव्ड हुई है वो काफी ज्यादा है, इशू से काफी ज्यादा है, हाफ या हाफ से ज्यादा है। ठीक है। दूसरी बात, एप्लीकेशन मनी पर शेयर ज्यादा है और अलॉटमेंट मनी पर शेयर कम है। तो पॉसिबिलिटी हो सकती है, दोनों अगर साथ में है ना तो ही पॉसिबिलिटी होगी किस चीज की? किस चीज की पॉसिबिलिटी होगी? आगे ट्रांसफर करने की, यानी कि अलॉटमेंट क्रॉस करने की। समझ में आई बात? मैं पॉसिबिलिटी किसकी समझ रहा हूं, समझ में आ रही है ना बात? अलॉटमेंट क्रॉस करने की पॉसिबिलिटी बता रहा हूं कि हमारे पास एक्सेस मनी इतना ज्यादा आ गया कि अलॉटमेंट भी पूरा कवर होने के बाद भी एक्सेस मनी बच रहा है। अलॉटमेंट का जो ड्यू अमाउंट है वो पूरा कवर होने के बाद भी एक्सेस मनी बच रहा है हमारा। उसकी पॉसिबिलिटी क्या है? पहली, आपके पास एप्लीकेशन अप्लाइड शेयर्स जो है ना, जो पब्लिक ने अप्लाई करे हैं शेयर्स, वो हाफ से ज्यादा है, हाफ से ज्यादा या हाफ है। दूसरी पॉसिबिलिटी, एप्लीकेशन मनी पर शेयर ज्यादा होगा और अलॉटमेंट मनी पर शेयर क्या होगा? कम। अगर ये चांसेस बन रहे हैं क्वेश्चन के अंदर तो हो सकता है कि आपका एक्सेस मनी फर्स्ट कॉल में भी ट्रांसफर हो रहा हो। समझ में आई बात? ये आपको मैंने छोटा सा एक पॉइंट बता दिया जो मैं भी यूज करता हूं क्वेश्चन देखते वक्त। ठीक है। बट यहां पे आगे ट्रांसफर नहीं हो रहा। क्यों ट्रांसफर नहीं हो रहा? ठीक है, हमने माना है कि अप्लाइड शेयर वो हाफ है, यानी कि 5 लाख का हाफ कितना हुआ? 2.5 लाख। तो 7.5 लाख है। कितना है बेटा? 7.5। अप्लाइड शेयर जो है वो हाफ से ज्यादा है। बात क्लियर? 7.5 लाख है। ये तो पहले कंडीशन तो फुलफिल हो गई। बट सेकंड कंडीशन जो थी मेरी वो क्या थी? एप्लीकेशन मनी पर शेयर ज्यादा होनी चाहिए और अलॉटमेंट मनी पर शेयर कम होनी चाहिए। बट यहाँ अलॉटमेंट मनी पर शेयर कम नहीं है, वो भी ज्यादा है। तो ऑब्वियसली बात है, जो एक्सेस मनी मुझे मिला है वो अलॉटमेंट में पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंज्यूम हो ही रहा है बेटा। क्लियर? अच्छा, एप्लीकेशन में कितना आएगा? 45 लाख रुपए आएगा। कैपिटल में कितना आएगा? 5 लाख मल्टीप्लाई बाय कितना? 4, 20 लाख रुपए आ गया। प्रीमियम में 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 2 कितना आएगा बेटा? 10 लाख रुपए आ गया। और अलॉटमेंट में 2.5 लाख। एक्सेस मनी कितना है? एक्सेस शेयर्स कितना है? 2.5 लाख है ना, मल्टीप्लाई 6 कितना आ गया? 15 लाख रुपए आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं? पक्की बात? एंट्री नंबर 3, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और 2 क्या आएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अलॉटमेंट में कितना आएगा भाई? 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 6 रुपए आएगा ना, 30 लाख रुपए आ गया। कैपिटल में 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 3 और प्रीमियम में 4 ना,
और प्रीमियम में 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 2, तो 20 लाख रुपए हमारे पास कैपिटल है। और 10 लाख रुपए क्या है बेटा मेरे पास, प्रीमियम का अमाउंट है। ठीक है, अब यार एंट्री नंबर 4 जो बैंक वाली एंट्री है उसमें हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे हम लोग। 30 लाख रुपए हमें मिलना है, कितना मिलना है बेटा, 30 लाख। हमें एक्सेस कितना मिल चुका है पहले ये बताओ, 15 एक्सेस मिल चुका है ना हमें, तो माइनस 15 लाख कर लेंगे, कोई दिक्कत। और माइनस क्या करेंगे हम लोग, किसके शेयर्स थे, मोहन के। अब मोहन ने कितना नहीं दिया वो हमें कहां से निकालना पड़ेगा, वर्किंग नोट से निकालना पड़ेगा। बात क्लियर। अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन आ गया यार, आपको याद है लास्ट क्लास ट्यूसडे वाली क्लास में हमने क्वेश्चन करा था जिसके अंदर मैंने बोला था पैसे दूंगा 100 रुपये 200 500 बढ़ा दिए थे, है ना। वो मिस्टेक आपको याद है कि क्या हमने मिस्टेक करी थी, या वो पॉइंट याद है आपको? बिल्कुल ठीक बात है। जो मेरे को एक्सेस मनी मिला है ना, क्या मिला है मुझे, वो कहीं अलॉटमेंट की पार वैल्यू से ज्यादा तो नहीं है, नहीं बात समझ में आई? एक्सेस मनी जो मुझे मिला है कहीं वो अलॉटमेंट की पार वैल्यू से ज्यादा तो नहीं मिल गया। अगर ज्यादा मिल गया तो इसका मतलब आपको प्रीमियम भी मिला है। अगर अलॉटमेंट पे प्रीमियम है ना, अलॉटमेंट पे क्या है बेटा, है ना, तो अगर आपको एक्सेस मनी जो आपको रिसीव्ड हुआ है क्वेश्चन में, उसको आपको अलॉटमेंट में ट्रांसफर करना है। अब आप जब अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर रहे हो तो आपको यह जरूर चेक करना है कि पार वैल्यू से ज्यादा एक्सेस तो नहीं है। अगर पार वैल्यू से ज्यादा एक्सेस होगा तो इसका मतलब यह हुआ कि आपको अलॉटमेंट का कुछ प्रीमियम भी रिसीव हो चुका है। अलॉटमेंट का कुछ प्रीमियम क्या हो गया है, रिसीव। सामने देखो एक बार ध्यान से, पार वैल्यू कितनी है, हाँ जी, पार वैल्यू कितनी है अलॉटमेंट की, 4 रुपए ना, यानी 20 लाख रुपए है। और प्रीमियम कितना है आपका, 10 लाख रुपए है। एक्सेस मनी कितना है, 15 लाख। एक्सेस कितना है, वो पार से एक्सीड तो नहीं हो रहा ना, तो वहां पे ये टेंशन खत्म हो गई हमारी। अब यहां पे ये टेंशन क्या हो गई, खत्म। तो ये चेक, ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको चेक करने हैं। 2 पॉइंट याद रखना। 2 पॉइंट कौन से, पहला पॉइंट अलॉटमेंट से एक्सीड तो नहीं कर रहा एक्सेस मनी, एक्सीड मतलब फर्स्ट कॉल पे तो नहीं जा रहा। दूसरा पॉइंट, एक्सेस मनी अलॉटमेंट की पार वैल्यू से ज्यादा तो नहीं है। पहला पॉइंट क्या देखना है आपको, एक्सेस मनी जो आपको मिला है वो फर्स्ट कॉल पे तो शिफ्ट नहीं हो रहा। और दूसरा, अगर अलॉटमेंट तक ही शिफ्ट हो रहा है तो कहीं पार से ज्यादा तो नहीं है, कहीं पार से ज्यादा तो, ये 2 चीजें जरूर देखो भाई। बात क्लियर है, कोई दिक्कत? तो यहां पे हम लोग वर्किंग नोट बनाएंगे। तो देखो क्वेश्चन में यहां पे कोई भी दिक्कत नहीं है बेटा, बहुत आसान क्वेश्चन है वाला। हमने लास्ट 2 क्लास के अंदर 1-2 क्वेश्चन जो देखे हैं वो थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन थे, बट वही बोल रहा हूं मैं आपको, जो भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो बहुत आसान है, सिंपल क्वेश्चन है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। हमें यहां पे क्या निकालना है, अप्लाइड शेयर निकालने, किसके, मोहन के। ठीक है बेटा, मुझे अलॉटेड शेयर गिवन है ना, अलॉटेड शेयर कितने हैं मोहन के, 1000 मल्टीप्लाई, अच्छा डिवाइड किससे करेंगे, अगर अलॉटेड गिवन है तो अलॉटेड से करेंगे। अलॉटेड कितने हैं भाई हमारे पास, 5 लाख, और अप्लाइड कितने थे, 7 लाख, नहीं 7.5 लाख। कितना आ गया, 1500 शेयर आ गए कि नहीं आ गए, कितने शेयर आ गए, 1500 शेयर। ठीक है, तो 1500 शेयर अप्लाई करे थे मोहन ने। वर्किंग नोट नंबर 2, एप्लीकेशन मनी हमें कितना रिसीव हुआ है, 1500 पे हुआ होगा ना, 1500 मल्टीप्लाई 6 कितना हुआ, 9000, माइनस कर दो
एप्लीकेशन मनी आपने रिटेन कितना करा है? 1000 पे करा होगा ना आपने। 1000 मल्टीप्लाई 6 कितना हो गया? 6000। कितना आएगा? 3000 आएगा। ये 3000 क्या आ गया आपका? एक्सेस आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं भाई? वर्किंग नोट में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही समझने में? वर्किंग नोट नंबर 3। अब कौन सा वर्किंग नोट बनाना है हमें? हमें निकालना है कि अलॉटमेंट मनी हमारी ड्यू कितनी है। 1000 शेयर पे होगी। 1000 मल्टीप्लाई 6, 6000 ड्यू है। माइनस कर दो जो आपको एक्सेस मिल चुका है। कितना मिला है एक्सेस? तो कितना आपको अलॉटमेंट नहीं मिलेगा? 3000 रुपए नहीं मिलेगा। अलॉटमेंट मनी नॉट रिसीव्ड। बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? तो यहां पे हम लोग 3000 पे माइनस करेंगे। ये 3000 कहां से आया? वर्किंग नोट नंबर 3 से। कितना आएगा बेटा? 14,97,000 ना। 14,97,000। कोई दिक्कत? अब बनेगा यहां पे एंट्री नंबर 5, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट करेंगे हम लोग टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 5 लाख शेयर्स थे हमारे पास। 2 रुपए का फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है तो कितना हो गया? 10 लाख रुपए हो गया। एंट्री नंबर 6, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। हाँ जी, 10 लाख रुपए मुझे मिलने हैं। यहां पर माइनस करूंगा पहले मैं मोहन का अमाउंट। मोहन के शेयर कितने थे हमारे पास? 1000 मल्टीप्लाई बाय 2 रुपए नहीं मिले मुझे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। और दूसरा कौन है बेटा? विक्रम। विक्रम कितने शेयर है? 500। भाई विक्रम के मुझे अलॉटेड गिवन है तो यहाँ पे कोई वर्किंग नोट बनाने की जरूरत नहीं है विक्रम का। 500 मल्टीप्लाई 2 डायरेक्ट लिख दूंगा। ठीक है। 3000 माइनस करूंगा कितना आएगा? 9,97,000। 9,97,000 आ जाएगा। क्लियर है पॉइंट? यहां तक कोई डाउट तो नहीं किसी को? पक्की बात? एंट्री नंबर 7, अब हम फॉरफिट करेंगे पहले किसके शेयर? मोहन के शेयर। अच्छा ये बताओ मोहन ने क्या हमें यहां पर प्रीमियम दिया है? हाँ जी, दिया भी है, नहीं भी दिया। उसने कौन सा प्रीमियम दिया है? एप्लीकेशन का दिया है। कौन सा नहीं दिया? अलॉटमेंट का नहीं दिया। तो अलॉटमेंट का जो प्रीमियम होगा वो मुझे यहां पर डेबिट करना पड़ेगा, है ना। 2 क्या आएगा? शेयर फॉरफीचर आएगा। 2 क्या आएगा? शेयर अलॉटमेंट आएगा। फॉरफीचर में कौन सा अमाउंट आता है? जो हमें रिसीव हो चुका होता है। और 2 क्या आएगा? शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल आएगा। कैपिटल में कितने शेयर है भाई? कैपिटल में कितने? 1000 शेयर है ना मोहन के। 1000 मल्टीप्लाई 10 कितना आ गया? 10,000। प्रीमियम में 1000 मल्टीप्लाई बेटा कौन सा नहीं मिला आपको? अलॉटमेंट का नहीं मिला। ₹2 था। ठीक है, ₹2 का प्रीमियम अलॉटमेंट का आपको यहां पे नहीं मिला, वो आपको डेबिट करना पड़ेगा। क्यों डेबिट करना पड़ा? बिकॉज आपने इसको क्रेडिट कर दिया था। ट्रांसफर की एंट्री में आपने 2000 रुपये क्या कर दिए थे? क्रेडिट। ठीक है, वो आपको नहीं मिले तो आपको डेबिट करना पड़ेगा। अब शेयर फॉरफीचर का अमाउंट कहां से आएगा? वेरी गुड, वेरी गुड। अब इंटेलिजेंट हो गए तुम गधे नहीं रहे। अब क्या हो गए? इंटेलिजेंट। कॉपी एंड पेस्ट। 9000 है ना, लेकिन 9000 नहीं है यार। थोड़ा दिमाग भी लगाओ। ठीक है, अब यहां तक तो पहुंचे कम से कम। मल्टीप्लाई तो नहीं करा, ये अच्छी बात है, ये मुझे सही लगा। बट यहां पे थोड़ा और दिमाग लगाओ। क्या दिमाग लगाना है? हमें प्रीमियम मिल गया है। कौन सा प्रीमियम मिल गया है हमें? एप्लीकेशन का। अलॉटमेंट का नहीं मिला, एप्लीकेशन का तो मिल गया है ना। ये 9000 रुपये जो मुझे रिसीव हुए हैं बेटा, हाँ जी, ये जो 9000 मुझे रिसीव हुए हैं, इसमें से मैं क्या करूंगा? 1000 मल्टीप्लाई बाय 2
एप्लीकेशन का जो प्रीमियम है ना इसके अंदर वो माइनस कर दूंगा। एप्लीकेशन का बेटा भाई समझ में आई कि नहीं आई बात, पहले ये बताओ, पक्की बात। 1000 मल्टीप्लाई बाय 2 रुपए क्या है एप्लीकेशन का प्रीमियम, वो मुझे माइनस करना पड़ेगा। क्यों माइनस करना पड़ेगा? बिकॉज ये मुझे रिसीव हो चुका है, इसको मैं ऑलरेडी पहले प्रॉफिट मान चुका हूं, दोबारा से इसको प्रॉफिट नहीं मानूंगा। देखो मल्टीप्लाई करते टाइम आपको आसान लगता है, क्या आसान लगता है आपको? क्या रिसीव हुआ? एप्लीकेशन रिसीव हुआ ना। क्या रिसीव हुआ आपको? एप्लीकेशन रिसीव हुआ। अगर ये प्रोराटा वाला क्वेश्चन नहीं होता तो आप क्या करते? 1000 मल्टीप्लाई 4 कर देते, क्योंकि सर ने बताया है कि एप्लीकेशन के टाइम पे मतलब प्रीमियम अगर रिसीव हो जाता है तो उसको हम लोग दोबारा से प्रॉफिट नहीं मानते। ये तो हमें पता है, ये सबको पता है ना। अगर हमें प्रीमियम रिसीव हो जाता है तो हम उसको प्रॉफिट नहीं मानते, ये हमें पता है। तो हम क्या करेंगे? 1000 मल्टीप्लाई 4 कर देंगे, 6 की जगह कितना कर देंगे? 4। लेकिन यहां पर हम वो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि आपको एक्सेस मनी भी तो मिला है ना। क्या मिला है आपको? अगर आप 1000 मल्टीप्लाई 4 कर दो 4000 आंसर आएगा आपका। बट अभी कितना आ रहा है? 7000। अभी कितना आ रहा है? तो आपको कॉपी पेस्ट तो उठाना पड़ेगा, कॉपी पेस्ट वाला अमाउंट तो उठाना पड़ेगा। बट अगर एप्लीकेशन के टाइम पे प्रीमियम है तो वो आपको माइनस भी करना पड़ेगा। यहां बच्चा पता है माइनस कितना कर देता है? बहुत बार 1500 मल्टीप्लाई 2 माइनस कर देता है। 1500 मल्टीप्लाई 2 नहीं, हमने शेयर अलाउट कितने करे हैं उसको? 1000। कितने करे हैं? 1000। तो 1000 मल्टीप्लाई 2 रुपए का जो प्रीमियम है सिर्फ वही माइनस होगा, क्योंकि मैंने क्रेडिट भी कितना करा है देखो ऊपर एक बारी। एप्लीकेशन के टाइम पे सिक्योरिटी प्रीमियम मैंने यहाँ पे 5 लाख रुपए लिया है ना। मैंने कितना लिया है? 5 लाख शेयर्स लिए ना मैंने, या मैंने 7.5 लाख शेयर्स लिए हैं। अब इशूड शेयर लिए ना मैंने, कितने लिए? इशूड शेयर। तो यहाँ पे मोहन के टाइम पे भी क्या लूंगा? इशूड शेयर लूंगा। समझ में आई बात कि नहीं आई? अलॉटमेंट सिंपल है, कॉपी एंड पेस्ट। कितने रुपए? 3000। 3000 नहीं मिले आपको, और फर्स्ट कॉल तो मल्टीप्लाई करो डायरेक्ट। 1000 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना आएगा? 2000 रुपये आएगा। पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं। 8th कौन सी एंट्री बेटा? विक्रम की। हाँ जी, विक्रम में क्या करेंगे? आसान है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। विक्रम ने तो प्रीमियम दे दिया हमें, बिकॉज प्रीमियम हमारा एप्लीकेशन पे अलॉटमेंट दोनों पे था। ठीक है, तो शेयर कैपिटल कितने शेयर्स है हमारे पास? विक्रम कितने शेयर्स है? 500 ना। मल्टीप्लाई 10, 5000 आ गया। टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट, और क्या आएगा? टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। फॉर फीचर में 500 मल्टीप्लाई बाय 8 रुपए आएगा बेटा। प्रीमियम हटा देना है ना। नहीं 8 नहीं, सॉरी 8 ही तो आएगा। 6 और 6 12, ठीक है। 6 और 6 12 था। 12 प्लस 4 रुपए का जो प्रीमियम वो क्या कर देंगे? माइनस। कितना आएगा? 8। 4000 रुपये आ गया। और 500 मल्टीप्लाई बाय कितना? 2 रुपए। कितना आ गया बेटा? 1000 रुपये आ गया। ठीक है। एंट्री नंबर 9, जितने शेयर हमने फॉरफिट कर रहे हैं वो सारे के सारे क्या कर दिए हमने? री इशू। कितने में बेटा? 8 रुपए फुली पेड अप, यानी कि 10 रुपए का हमने अपना शेयर माना, बट वो बेचा कितने में? 8 में बिका बेसिकली वो। तो 1500 मल्टीप्लाई 8 कितना हुआ? 12000। 2 रुपए का हमारा हो गया नुकसान। वो कहाँ पे लिखेंगे? डेबिट में लिखेंगे। कौन से अकाउंट में? शेयर फॉर फीचर अकाउंट में। ठीक है। 1500 मल्टीप्लाई 2 3000, और 1500 मल्टीप्लाई बाय 10 रुपए की मेरी लाइबिलिटी दोबारा से क्रिएट हो गई, शेयर कैपिटल में आएगी वो। फॉर्मूला पुट करने की जरूरत है क्या? नहीं। क्यों नहीं है? बिकॉज हमने जितने शेयर प्रॉफिट करे थे उतने ही क्या कर दिए? रीइशू। तो भाई प्रॉफिट कितने का था हमारा? 7000 का, 4000 का। लॉस कितने का है? 3000 का। तो इसका मतलब ये हुआ कि 8000 रुपये, हाँ जी, कहाँ जाएगा? कैपिटल रिजर्व में। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक है। एक तो 7000 का प्रॉफिट है, एक प्रॉफिट है 4000 का, माइनस कर दो 3000 रुपये। कितना आया?
8,000 रुपये का प्रॉफिट कैपिटलिज्म में हमने ट्रांसफर कर दिया, बचा हुआ प्रॉफिट। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। क्वेश्चन नंबर 106 जो है वो आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूं, एक बार इसको थोड़ा इलैबोरेट कर देता हूं। XYZ लिमिटेड ने 50,000 इक्विटी शेयर इशू करे, ये लिख लेना आप लोग चाहे, है ना। इस क्वेश्चन की समरी लिखवा देता हूं आप लोगों को, जो आपको घर पे करने में आसानी रहे। क्वेश्चन नंबर 106, 50, बेटा कराऊंगा थोड़ी ना, होमवर्क में दे रहा हूं, नहीं करवाऊंगा। 50,000 शेयर इशू करे हैं हमने, और एक शेयर का वैल्यू कितना है, 10 रुपए का वैल्यू है। 10 रुपए का बाइफर्केशन है हमारे पास 3, 4, 3, यानी कि 3 इंस्टॉलमेंट है बेटा, 3, 4 और 3। 75,000 शेयर्स पे हमें एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई है, और हमारे पास यहाँ पे बेसिकली 2 ही कैटेगरीज हैं। एक कैटेगरी है 45,000 एप्लीकेंट्स को हमने, एप्लीकेशन को हमने कितने शेयर्स दिए हैं, 30,000, सॉरी 45 नहीं 40,000 को हमने 30,000 शेयर अलॉट करे हैं। ठीक है, और जो दूसरी कैटेगरी है वो है 35,000 को हमने दिए 20,000, 35,000 एप्लीकेशंस को हमने यहाँ पर 20,000 शेयर्स अलॉट करे हैं। ठीक है, चलिए, तो हमारे पास यहाँ पर अब एक तो है रामू, जिसको हमने 1200 शेयर अलॉट करे हैं, वो 40,000 यानी कि पहले वाले कैटेगरी का है। ठीक है, उसने यहाँ पे अलॉटमेंट नहीं दिया और हमने उसके शेयर इमीडिएटली फॉरफिट कर दिए। क्लियर, तो यहाँ लिख देते हैं हम लोग, पहला जो इंसान है वो कौन है, रामू। उसके हमारे पास अलॉटेड शेयर्स हैं, कितने हैं, 1200। उसने क्या नहीं दिया, अलॉटमेंट नहीं दिया, और वो कौन सी कैटेगरी का है, कैटेगरी 1 का है। ये कैटेगरी 1 है, ये कैटेगरी 2 है। हमने उसके शेयर्स फॉरफिट कर दिए आफ्टर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट के बाद ही फॉरफिट कर दिए बेटा, ध्यान रखना। समझ में आई बात। दूसरा कौन है, शामू। उसने 700 अप्लाई करे थे, शामू ने अप्लाई करे थे 700 शेयर्स। उसने यहां पे हमें क्या नहीं दिया, हाँ जी, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दिया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल उसने नहीं दिया, और वो कैटेगरी 2 से बिलोंग करता है। हमने उसके शेयर भी क्या कर दिए, फॉरफिट कर दिए। ठीक है, सेकंड कॉल तो है ही नहीं ना, तो हमने इसके बाद फॉरफिट कर दिए। अच्छा, आउट ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स हमने सिर्फ 1000 शेयर ही रीइशू करे हैं बेटा। 1000 शेयर्स हमने क्या करे हैं, रीइशू कर रहे हैं। कितने रुपए में, 8 रुपए पर शेयर, फुली पेड अप। आसान है क्वेश्चन, ना कोई प्रीमियम है ना कुछ है, कोई भी दिक्कत नहीं है इस क्वेश्चन में, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। आराम से क्वेश्चन करना है घर पे, बट करना याद से। ठीक है, कोई दिक्कत, सिंपल है यार। बस आप यहाँ पे रामू के जब अप्लाइड निकालोगे तो टोटल से मत करना, कैटेगरी से करना। 1200 शेयर है ना, तो 1200 मल्टीप्लाई कितना होगा, 40,000 डिवाइड बाय 30,000 होगा।
कैटेगरी से करना है, ठीक है, टोटल नहीं लेना, 75-50 नहीं लेना, रेशो 40-30 की रहनी है। ऐसे शामू का जब अलॉटेड निकालेंगे यहाँ पे तो उसका कैटेगरी 2 है ना, तो 35-20 से लेना है। किससे लेना है? 35। कोई दिक्कत तो नहीं है? बाकी सारा क्वेश्चन क्या है? सेम। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय।